हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ABW गो क्लास। अमन कुमार के साथ आपका स्वागत है, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज का मेरा टॉपिक है कॉमा पोजीशन पे। कॉमा पोजीशन यानी कि कॉमा पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर, उसको देखभाल और हॉस्पिटल में कैसे शिफ्ट कराना, उनकी पोजीशन, उनके नर्सिंग एक्शन को कैसे जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैंने सुपाइन पोजीशन, डार्सल पोजीशन, प्रॉन पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन को बता दिया है। आप उसे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सी भाषा में बताया हुआ है सारी चीज़ों को। इसमें मैं कॉमा पोजीशन को बताऊंगा, कॉमा पोजीशन किसे कहते हैं, प्रोसेस क्या है, उसका नर्सिंग एक्शन क्या है, उसका देखभाल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, और किस पोजीशन में कॉमा पेशेंट को रखना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो कुछ नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ गए स्क्रीन पर। आपको बताएंगे कॉमा पोजीशन, कॉमा प्रोसेस और नर्सिंग एक्शन क्या है। तो आपको सिंपली भाषा में बता दें कॉमा किसे कहते हैं, कोमा किसे कहते हैं। तो कोमा के बारे में बता दें कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें पेशेंट को बेहोशी हालत में पाया जाता है और इसके इंटरनल ऑर्गन काम करते हैं, लेकिन जो बाहरी ऑर्गन है वह काम नहीं करते हैं। जैसे सिर, हाथ, पैर, ये सब सारी चीज़ें हैं, यह काम नहीं करती हैं। इस पेशेंट को हम मरा ही समझते हैं, इसलिए कि इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। अनकॉन्शियस यानी कि बेहोशी हालत में पाया जाता है। यह कई कारणों से होता है, जैसे कि शराब पीना, ड्रग्स लेना, संक्रमित और डायबिटीज़ के रोग, सिर में चोट लगना, सारी चीज़ें से कॉमा होता है। तो आज उसके पोजीशन के बारे में और उसके नर्सिंग एक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आपके सामने मैंने कॉमा पोजीशन के जो वर्ड हैं उसको लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कॉमा पोजीशन क्या है। तो पर्सनल लाई वन देयर लेफ्ट साइड, लेफ्ट हिप एंड द लोअर एंड राइट हिप एंड द नी बेंट। यानी कि इस पेशेंट को हम व्यक्ति के लेफ्ट साइड को सुलाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, पेशेंट को लेफ्ट साइड सुलाते हैं और उसके जो सिर है उसके लेफ्ट साइड को सुलाते हैं, और जो उसका हाथ है, नी यानी कि पैर, उसके नी और पैरों को हम आगे की तरफ पुश करते हैं, और जो हमारा बायां पैर और बायां हाथ होता है उसके हम पीछे करते हैं। यानी कि इस पेशेंट को हम इसमें इसलिए सुलाते हैं क्योंकि यह जो है कंफर्टेबल होता है या पेशेंट पोजीशन, इसलिए जो लार्वा वार्वा होता है सब उसके फेफड़े में चले जाएंगे, इसलिए इस पोजीशन में इसको सुलाया जाता है। उल्टी आती है तो इस पोजीशन में सुलाया जाता है कि जो भी बाहरी अंदर इंटरनल जो प्रोडक्ट हैं, इंटरनल जो लार और उल्टी सुल्टी है, सारी चीज़ें बाहर आ जाएं। इसलिए लेफ्ट साइड पोजीशन बहुत ही बढ़िया पोजीशन होता है, कंफर्टेबल पोजीशन होता है कॉमा पेशेंट के लिए। ठीक है, और आप इमेज में देख लीजिए। और उसका हम जान लेते हैं प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस के बारे में आपको बता दें और नर्सिंग एक्शन के बारे में बता दें। ठीक है, तो प्रोसेस आप जान लीजिए। यूजफुल ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट टू, यानी कि इस पेशेंट को हम बेहोशी के रूप में जानते हैं, बेहोश हालत में जानते हैं। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, इस पेशेंट को हम बेहोशी हालत में जानते हैं। तो इसका हम पहला प्रोसेस जान लेते हैं। तो प्रिवेंट टंग ट्रेनिंग बैक इन द थ्रोट, यानी कि इस पेशेंट को जीभ और गले के पीछे गिरने से रोकें। यानी कि आप इस पेशेंट को हमेशा जो जीभ है उसके हम पीछे, यानी कि जो अंदर साइड है, ट्रेकिया है, उस तरफ हम उसके जीभ को न जाने पाएँ, इसलिए कि सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। गिर जाएगा तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा, इसलिए उसे लेफ्ट साइड सुलाते हैं कि आगे की तरफ पुश रहेगा, तो जीभ जो है आगे की तरफ रहेगा। इसलिए इस पोजीशन में हम पेशेंट को हमेशा प्रिवेंट टंग, यानी कि उसके लेफ्ट साइड, कॉमा पोजीशन में हम पेशेंट को लेफ्ट साइड ही सुलाते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा है अलाउ सेंट्रेट द ब्रेन फ्रॉम द माउथ, यानी कि सांस लेने वाले मुंह को हमेशा नीचे की तरफ रखें। यानी कि जो सांस लेता है व्यक्ति लेफ्ट साइड में कॉमा पोजीशन में, हमेशा पेशेंट को नीचे की तरफ, माउथ हमेशा उसका नीचे की तरफ रहे, इसलिए कि उसको जो भी लार है, सारी उल्टी सुल्टी है, सब बाहर आते रहें, इंटरनल ऑर्गन में न जाएं, यानी कि फेफड़े में न जाएं। इसलिए हम उसके मुंह को नीचे की तरफ रखते हैं। ठीक है, और हमारा जो है तीसरा है, उसमें इसका रेक्टम यानी कि मलाशय का जांच होता है इस पोजीशन में। मलाशय नर्सिंग एक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो नर्सिंग एक्शन आपको बता दें कि नर्सिंग एक्शन क्या है। तो आप देख रहे हैं नर्सिंग एक्शन, नर्स क्या करती हैं हॉस्पिटल में, इसके बारे में है। तो प्लीज़ द पेशेंट ऑन हिज लेफ्ट साइड,
यानी कि रोगी को हम हमेशा बाएं साइड ही लेटाते हैं। नर्स जो होती हैं कोमा पेशेंट को बेहोशी रोगी को हमेशा लेफ़्ट साइड ही पेशेंट जो नर्स होती हैं या हॉस्पिटल में जो वार्ड बॉय नर्स यानी कि जो कार्यकर्ता होते हैं हॉस्पिटल के वर्कर्स होते हैं, तो वह क्या करते हैं कि पेशेंट को हमेशा बेड पे जब सुलाते हैं तो उसको लेफ़्ट साइड, आप इमेज में देख सकते हैं। अब बी हम देख लेते हैं, नर्सिंग एक्शन में बी क्या है। तो बी आपको बता दें, एक्सटर्नल द लेफ्ट आर्म बिहाइंड द बैक एंड द हेड इंक्लूडिंग फॉरवर्ड, यानी कि इस पेशेंट को बाएं हाथ को हम पीछे रखते हैं, यानी कि जैसे हमने पहले वर्ड में बताया कि उसके बाएं हाथ को हम पीछे रखते हैं और बाएं पैर को हम दाहिने पैर के पीछे रखते हैं, और जो हमारा दाहिना हाथ है उसको हम आगे की तरफ रखते हैं, और जो हमारा दाहिना पैर है उसको भी हम आगे की तरफ रखते हैं। इस पोजीशन में हम पेशेंट को कोमा पेशेंट को हम इसी पोजीशन पे लेटाते हैं और लेफ़्ट साइड ही हम इसको रखते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं तीसरा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बता दें, फ्लीज बोथ द लेग विथ द अपर नी हाई एंड देन इज द लेफ्ट नी, यानी कि इस पेशेंट को हम हमेशा दोनों टांगों को बाएं घुटने के ऊपर घुटने की मोड़ देते हैं, यानी कि इसके जो हम इसको हल्का हल्का फ्लैक्स यानी कि मोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बायां हाथ को यानी कि दाहिना हाथ को मोड़ा हुआ है और बायां पैर को ही मोड़ा हुआ है। ठीक है, दाहिने पैर को मोड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से पोजीशन में बाएं पैर को मोड़ दिया जाता है और दाहिने पैर को भी मोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में और तीसरा क्या है उसके बारे में बता देते हैं आपको। तो प्लीज़ द पेलो अंडर द हेड विथ द लेफ्ट नी ऑन इट, यानी कि इस पेशेंट को हम हमेशा छोटे छोटे तकिए यानी कि सिर के पास तकिया, दाहिने हाथ के पास तकिया और लेफ्ट बाएं पैर के पास तकिए का हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इस पोजीशन में हम हमेशा तकिए का यूज़ करते हैं और लेफ़्ट साइड सुलाते हैं पोजीशन पेशेंट को, और उसके पैरों को हम मोड़ देते हैं, हल्का सा फ्लेक्स कर देते हैं ताकि उसके सिर को हम हल्का सा नीचे की तरफ रखते हैं, इसलिए कि जो भी लार और यारी सारी चीज़ें हैं वह इंटरनल यानी कि लंग्स में ना जाने पाए, इसलिए हम इस पोजीशन का यूज करते हैं। और ठीक है, और इसके बाद हम और पोजीशन क्या है, यह रोगी जो है हमेशा बेहोशी हालत में रहता है और उसके जीभ को हम पीछे की तरफ गिरने ना पाए, यानी कि ऐसे गिरने ना पाए, इसलिए हम इसको हमेशा सिर को नीचे की तरफ रखते हैं, यानी कि उसके जो जीभ हैं सारे वो सब ऊपर नीचे की तरफ रहें। और आपने इसमें रेक्टम का जांच भी होता है, और आपने जाना कि कोमा पोजीशन किसे कहते हैं और कोमा पोजीशन किस तरह से यूज होता है, किस तरह से प्रोसेस है, किस तरह से नर्सिंग एक्शन है, उसके बारे में जाना। कोमा पोजीशन किसे कहते हैं और पेशेंट की देखभाल किस तरह हॉस्पिटल में होती है उसके बारे में, और किस तरह से उसका प्रोसेस उसका नर्सिंग एक्शन होता है, और सारी चीज़ें भी आपने जाना कोमा पेशेंट को। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह आपको नॉलेज वाली वीडियो लाते रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी गणित मैथ सोशल साइंस बायोलॉजी नर्सिंग और ऑपरेशन थिएटर से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। आपके साथ ABW गो क्लास अमन कुमार एजुकेशनल वीडियो। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ना भूलें। धन्यवाद, वेलकम, वंदे मातरम, जय हिंद।